हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगलम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। मैं मनोज त्रिपाठी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जो कि इस समय तैयारी में लग्न हैं, तैयारी में आप जुड़े हुए हैं, तैयारी से जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे मंगलम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद ऐसी ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकॉन को दबाएं। तो जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग इस समय ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हुए हैं, ये स्पेशली यूपी के लिए, यूपी से होने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हैं। आप जानते हैं कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी जो है उसमें सभी लोग इस समय अपने घरों में बंद हो गए हैं। तो ये जो घरों में बंद होने पर जो समय का सदुपयोग जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। एक जीवन के लिए एक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और अच्छी नौकरी के लिए एक अच्छी कोचिंग की आवश्यकता होती है, जो कि आपको प्रदान कर रहा है कौन? मंगलम एकेडमी। तो जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं कि मंगलम एकेडमी से जो चल रहे कोर्सेज हैं उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। मैं आपको साइंस का पोर्शन पढ़ाऊँगा, सामान्य विज्ञान पढ़ाऊँगा, जनरल साइंस पढ़ाऊँगा। जनरल साइंस में क्या क्या चीज़ हमको पढ़नी है, क्योंकि तैयारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है रणनीति। रणनीति में सबसे इम्पोर्टेंट आता है क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें। तो आपने तो चूज कर लिया कि हम मंगलम एकेडमी के शिक्षकों से, अध्यापकों से, टीचर से पढ़ेंगे। अब बात आती है क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो ये जो सामान्य विज्ञान का पोर्शन है, आजकल की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने लगे हैं। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हों चाहे ना हों। लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है। सामान्य विज्ञान में आपको तीनों विज्ञानों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, तीनों के बारे में आपको वो अध्ययन करना होगा। मतलब उसमें आपको महारत हासिल नहीं करनी है, आपको वो अध्ययन करना है जो आपके पेपर में क्या होता है, पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों को तीनों पोर्शन पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में तीनों पोर्शन पढ़ना है, भौतिक विज्ञान भी, रसायन विज्ञान भी, और क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान पढ़ना है। तीनों चीज़ें पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों जो चीज़ें होती हैं ये प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं होती हैं, नेचुरल साइंस की ब्रांचेस होती हैं। ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। चलिए भौतिक विज्ञान की बात करें सबसे पहले, तो भौतिक विज्ञान में हमें क्या क्या कवर करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इनकी बात कर ली जाए। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होता है मेजरमेंट का, मापन का। मापन से हम लोग भौतिक विज्ञान क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। मेजरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियों में अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो क्वेश्चन है ज़रूर आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, तो मापन में इसको पढ़ते हैं। इसके बाद आता है मात्रक, इसके बाद आते हैं यूनिट्स। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एमकेएस सिस्टम की, एमकेएस मात्रक पद्धति की, बात करते हैं सीजीएस मात्रक पद्धति की, बात करते हैं हम लोग एफपीएस मात्रक पद्धति की। इसके बाद जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज होता है एसआई सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ढेर सारे पूछे जाते हैं कि किस भौतिक राशि का क्या मात्रक होता है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि जो जूल है ये किस भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, थर्म का प्रयोग किस भौतिक राशि के मापन के लिए किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं मापन, मेजरमेंट वाला। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ आती है यहाँ पर कि जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो मात्रक मापने के लिए, जो भौतिक राशियों को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट यानी कि मापक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो यहाँ पर पूछ लेता है। जैसे कि पूछ लेता है कि मैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, जैसे पूछ लेता है बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, जैसे कि पूछ लेता है कि लैक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस वाले चैप्टर से आए हुए। तो इस चैप्टर को हम लोग बढ़िया से पढ़ के उन सारे क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर होता है गति। हमारे फिजिक्स वाले पोर्शन में नेक्स्ट जो चैप्टर होता है गति, मोशन होता है। गति क्या होती है, गति में जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि बात करते हैं हम लोग चाल की,
वेग की, दूरी की, विस्थापन की, है ना, बात करते हैं हम लोग त्वरण की। ये सारी चीज़ें हम लोग किसके अंतर्गत कवर करते हैं? गति के अंतर्गत कवर करते हैं। इसके बाद हम लोग गति के समीकरण पढ़ते हैं और गति के नियम पढ़ते हैं। गति के नियम भी 3 हैं, गति के समीकरण भी 3 हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन भी भौतिक विज्ञान से पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल यहाँ से आने शुरू हो जाते हैं। तो गति में हम लोग गति के नियम और गति के समीकरण पढ़ेंगे। गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी गति वृत्तीय गति है, कौन सी गति दोलनीय गति है, कौन सी गति सरल रेखीय गति है, कौन सी गति वक्रीय रेखीय गति है। तो ये सब इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी गति अनियमित गति होती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, हर प्रकार की गति के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये गति में से हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं किसकी? बल एवं दाब की। बल एवं दाब बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। बल एवं दाब, बल एवं दाब में हम लोग बलों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, बल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। बल में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है गुरुत्व बल, और यहाँ पर हम लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं। जी का मान कैसे घटता बढ़ता है इसके बारे में बात करते हैं। भार भी हम लोग यहीं पर पढ़ते हैं। आपने बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए या किसी उपग्रह पर ले जाए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। इसके बाद बात करते हैं दाब की। इसके बाद बात करते हैं किसकी? दाब की। तो हम लोग यहाँ पर जो दाब पढ़ते हैं मेनली द्रवों में दाब की बात करते हैं, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में दाब की बात करते हैं। दाब से संबंधित पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का नियम, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर हम लोग तैरने के नियमों के बारे में भी जानते हैं, तैरने के नियम क्या होते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो फोर्स एंड प्रेशर ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसके बाद चौथे चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं। चौथे चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। हमेशा यहाँ से आपके जो फिजिकल एप्लीकेशन होते हैं, जो दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं, यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। कौन किसकी यूनिट है यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो आप सब इन चीज़ों के लिए ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं, कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, प्रकाश। आप जानते हैं ये प्रकाश जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भौतिक विज्ञान का। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और प्रकाश में कौन क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? प्रकाश में हम लोगों को पढ़नी है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं, प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों पर क्या कैसे निर्भर करता है। प्रकाश में हम लोग 3 प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, और तीसरी इंपॉर्टेंट होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन सब से संबंधित कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इन सब का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इनको सीखते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं दर्पण यानी मिरर पढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन आ जाया करते हैं दर्पण से। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में। दर्पण में हम लोग मेनली 3 दर्पण पढ़ते हैं। समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। लेंस में हम लोग दो लेंस के बारे में पढ़ते हैं, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस, इनके बारे में पढ़ते हैं। यहीं पर हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं। दृष्टि दोष, नेत्र दृष्टि दोष आपने जानते होंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना, इन सब के बारे में भी हम लोग यहीं पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रकाश में 2 घटनाएं और पढ़ते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। और इसी में एक चीज़ होती है, कोई जो घटना होती है उसमें प्रकाश की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सीडी को, आपने देखा होगा लाइट में सीडी में कई रंग आ जाते हैं। इंद्रधनुष का बनना ये किस कारण पॉसिबल होता है? यदि आपने ज़मीन पर या फर्श पर क्या पड़ा हो, तेल पड़ा हो, उस पर यदि सनलाइट पड़े तो वो कई रंगों में चमकने लगता है। तो ये सब किस कारण होता है, इन सब पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तरंग गति एवं ध्वनि तरंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तरंग गति यानी कि वेव मोशन एंड ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तरंग गति में 2 प्रकार की तरंगें हो जाती हैं, एक यांत्रिक तरंगें हो जाती हैं, दूसरी अयांत्रिक यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें हो जाती हैं। यांत्रिक तरंगों में कौन कौन सी तरंगें आती हैं, एग्जाम्पल पूछा करता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कौन कौन सी तरंगें आती हैं, इनके बारे में पूछा करता है। इसके बाद भी 2 तरंगें और होती हैं, इन्हीं तरंगों को 2 तरंगों में और बांटा जाता है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंगें, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर आता है तरंग से संबंधित जो शब्दावली है यानी कि टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ क्या होता है, आयाम एम्पलीट्यूड क्या होता है, तरंग की चाल क्या होती है, आवर्त काल टाइम पीरियड, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन सब के बारे में
हम लोग यहाँ पर विस्तृत चर्चा करते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते हैं। इसी के बाद इसमें एक तरंग आ जाया करती हैं, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स आ जाती हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, ध्वनि की चाल पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ करता है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आया करते हैं कि गैस में ध्वनि की चाल क्या होती है, ठोस में ध्वनि की चाल क्या होती है, किस में कम किस में ज़्यादा होती है, आर्द्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, दाब का प्रभाव क्या होता है, भारी गैस में हल्की गैस में ध्वनि की चाल क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग इस वाले चैप्टर को पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, तरंग गति एवं ध्वनि तरंगे। इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर हुआ करता है विद्युत धारा एवं चुंबकत्व। तो यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाया करते हैं। तो विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने फिजिक्स वाले पोर्शन को समाप्त करते हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा भाग जो है इसमें कौन सा है, रसायन विज्ञान, जिसको आप इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जहाँ से पेपर में हर बार क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, उसमें सबसे पहला चैप्टर है द्रव्य एवं द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य यानी कि मैटर, है ना, द्रव्य एवं द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य एवं द्रव्य की अवस्थाएं। इसके यहाँ से क्वेश्चन आया करता है। आप जानते हैं सामान्य रूप से द्रव्य की अवस्थाओं में ठोस, द्रव्य, गैस होता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज होती हैं। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा इसको विशेष परिस्थितियों में लेके आते हैं तो दो अवस्थाएं और हो जाती हैं। एक अवस्था हो जाती है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था हो जाती है, मतलब चौथी अवस्था प्लाज्मा हो जाती है। वो तीन तो रहती ही हैं, प्लाज्मा हो जाती है और इसके बाद हो जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांच अवस्थाएं हो जाती हैं। यदि आपसे पूछे कि द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं सामान्यतः 3, ठोस, द्रव और गैस। यदि पूछा जाए विशेष परिस्थितियों में कितनी होती हैं, तो 5 होती हैं। ये 3 तो रहेंगी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी जुड़ जाता है। ठोस, द्रव, गैस में हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, किसमें अंतराण्विक स्थान कम है, किसमें ज़्यादा है, किसमें अंतराण्विक बल कम है या ज़्यादा है, किसका घनत्व कितना होता है, कैसे वेरी करता है, कैसे बदलता है। फिर एक बात आती है इसमें संपीड़ता की, कंप्रेसिबिलिटी की बात आती है। उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहीं पर हम लोग बात करते हैं परिवर्तन की। यहीं पर हम लोग बात करते हैं द्रवों की भौतिक अवस्था के परिवर्तन की। जैसे ठोस को द्रव में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, या इसको आप ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो आप बोलते हैं कि मेल्टिंग है, गलन है। द्रव को आप गैस अवस्था में परिवर्तित करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं वाष्पन है, इवापोरेशन है। तो ऐसी चर्चाएं हम लोग करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। परमाणु संरचना की बात करें तो परमाणु संरचना की बात, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे, नाभिक के बारे में बात करेंगे, रदरफोर्ड का, बोर का परमाणु मॉडल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग इस टाइप की चीज़ों की चर्चा करेंगे, किसने किसकी खोज की, किसमें कितना चार्ज है, किसमें कितना मास है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद रेडियो सक्रियता की बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, कौन से पदार्थ रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो एक्टिविटी में या जो ये रेडिएशन होता है इसमें कौन कौन से किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। इसी में हम लोग समस्थानिक एवं संभारिक के बारे में बात करते हैं। समस्थानिक एवं संभारिक के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। सम न्यूट्रॉनिक के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अर्ध आयु के बारे में चर्चा करते हैं, हाफ पीरियड के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये रेडियो सक्रियता भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है। एसिड, बेस एंड साल्ट, इसी में हम लोग पीएच मान की बात करते हैं, पीएच वैल्यू की बात करते हैं, किसका पीएच वैल्यू कितना होता है। इसी में हम लोग कार्बनिक अम्ल की बात करते हैं, जैसे कि लैक्टिक अम्ल हो गया, जैसे कि फार्मिक अम्ल हो गया, जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, ये सब हम लोग इसी में पढ़ते हैं। क्षार में हम लोग और क्या पढ़ते हैं, अम्लराज पढ़ते हैं, इसी में एक्वारेजिया पढ़ते हैं। इसी में हम लोग दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ते हैं, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार के बारे में पढ़ते हैं। लवण में बहुत से लवण ऐसे होते हैं जिनका दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा दैनिक जीवन में उपयोग वाली जो चीज़ें हैं वो पढ़ी जाती हैं। इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल की बात करते हैं, धातु एवं अधातु की बात करते हैं। इनके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, इनके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। यहीं पर हम लोग उपधातु की बात कर लेते हैं, यानी कि यहीं पर हम लोग उपधातु की बात करेंगे, यहीं पर हम लोग मिश्र धातु एलॉय की बात करेंगे। तो ढेर सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के अंदर।
भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो हम लोग डेली लाइफ में ऐसे बहुत से परिवर्तन देखते हैं, ऐसे बहुत से चेंजेस देखते हैं जिसमें कि कोई नया पदार्थ बनता है या नहीं बनता है। इसके आधार पर परिवर्तन दो प्रकार के हो जाते हैं, भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। हम लोग को ध्यान रखना है कि कौन सा परिवर्तन किस प्रकार का उदाहरण होगा, किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण होगा, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन का। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं। विविध की बात करें, इसका मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग रबड़ पढ़ते हैं, प्लास्टिक पढ़ते हैं, ईंधन पढ़ते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये वाला भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विविध। यहाँ पर हम लोग जो भी कुछ बची हुई चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, वो यहाँ पर हम लोग कवर कर लेते हैं। अब तीसरे पार्ट की ओर आते हैं, जीव विज्ञान की ओर आते हैं। तीसरा पार्ट इसका क्या होता है, जीव विज्ञान होता है, बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। आप जानते हैं कि ये जीवों का विज्ञान है, यानी कि सजीवों का विज्ञान है, और जीवों की दुनिया बहुत बड़ी है। तो जीवों की दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, जीवों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, जीवों का वर्गीकरण कि जीवों को कितने मेनली जगत में बांटा गया है। एक आप जानते हैं, एक पादप जगत में और एक जंतु जगत में बांटा गया है, यानी कि एक प्लांट किंगडम में, एक एनिमल किंगडम में बांटा गया है। प्लांट किंगडम में कितने वर्गीकरण किए गए हैं, एनिमल किंगडम में कितने वर्गीकरण किए गए हैं, कौन सा एनिमल किस जगत किस वर्ग में आता है, किस समूह में आता है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता है हम लोग के पेपर के लिए, कोशिका विज्ञान, जिसमें हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, सेल्स का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर कोशिका के अंगों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। किसको रसोई घर कहा जाता है, किसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस के लिए हम लोग कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे, है ना। डीएनए की खोज किसने की थी, ये सारे क्वेश्चन हैं। नाभिक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों की चर्चाएं हम लोग किस में करेंगे, कोशिका चैप्टर में करेंगे, सेल्स में करेंगे या साइटोलॉजी में करेंगे, कोशिका विज्ञान में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग के जीव विज्ञान का जिसको कहें कि बहुत ही मेन जो कि पेपर में क्वेश्चन जहाँ से आते ही आते हैं, वो क्या होता है, मानव शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होता है। मानव शरीर का हम लोग अध्ययन करते हैं अंग तंत्रों के अंदर, यानी कि ऑर्गन सिस्टम के अंदर हम लोग इनकी स्टडी करते हैं। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि जो शरीर है, मानव शरीर है, ये किससे बना हुआ है, तो आपका क्वेश्चन होगा अंग तंत्रों से बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। ऑर्गन सिस्टम में देखिएगा हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे श्वसन तंत्र के अंतर्गत लिया जाता है। और ऐसे ही आप किडनी के बारे में पढ़ते हैं, उसको आप कहते हैं उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। हम लोग के अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ग्लैंड सिस्टम होता है, उसको हम लोग ग्रंथीय तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये सारे सिस्टम जब हम लोग कवर करते हैं तो इनसे क्या बन जाता है, मानव शरीर वाला टॉपिक कवर हो जाता है। इसके बाद पोषण एवं पोषक तत्वों की बात करते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं पोषक तत्वों के बारे में। तो पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोटीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वसा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से। किससे पूछे जाते हैं, विटामिन से पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग यहीं पर खनिज तत्वों से भी क्वेश्चन देखते हैं कि खनिज तत्व यानी कि मिनरल से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं पोषण एवं पोषक तत्वों के अंतर्गत। और इसके बाद फिर से एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बायोलॉजी से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सारे टॉपिक इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रोग की बात करें यानी कि डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कुछ डिजीज़ होती हैं जो जन्मजात होती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ डिजीज़ होती हैं जो उपार्जित होती हैं, यानी कि हम लोग अपने दैनिक क्रियाकलापों से उनको क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इसमें संक्रामक और असंक्रामक दोनों चीज़ें आ जाएंगी। और संक्रामक में ज़्यादातर जो रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग होते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग होंगे, वायरल डिजीज़ होंगी, कुछ जीवाणु जनित रोग होंगे, बैक्टीरियल डिजीज़ होंगी।
कुछ आपकी प्रोटोजोआ जनित रोग होंगी, प्रोटोजोअल डिजीज होंगी, कुछ आपकी कवक जनित रोग होंगी यानी कि फंगल डिजीज होंगी। इन सब डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। और इसी के अंतर्गत थोड़ा हम लोग जब बात करेंगे विषाणु की, विषाणु जनित रोगों की, तो विषाणु पढ़ लेंगे, प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोआ पढ़ लेंगे। तो ऐसी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर कवर करते रहेंगे। और लास्ट में आता है पादप विज्ञान यानी कि बॉटनी आता है, पादप विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान आता है, बॉटनी आता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कवर करते हैं प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, प्लांट्स में ऊतक जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में कवर करते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि हम लोग साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि पढ़ना क्या है, और आगे की वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना होता है। मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ाते चलूँगा, आपको कैसी चीज़ें लर्न करनी है, कैसे नोट्स बनानी है, इन पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो जब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो अब अपने सिलेबस से हम लोगों ने आगे बढ़कर बात करनी है, हम लोगों को चैप्टर्स की शुरुआत करनी है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा पढ़ना चाहते हैं पार्ट। सबसे पहले भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, या रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, या जीव विज्ञान पढ़ना चाहते हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि आप कौन सा पार्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो पार्ट आप बोलेंगे जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उसी पार्ट से मैं शुरुआत करूँगा जनरल साइंस की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।